आज हम बात करेंगे संख्याओं के संसार की। जैसे हम छोटे छोटे समूह बनाकर रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही संख्याओं के भी छोटे छोटे समूह होते हैं। इसमें से संख्याओं का सबसे छोटा समूह और पहला समूह होता है प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्याएं मतलब वो संख्याएं जिनसे हम गिनती गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है एक नया समूह जिसे कहते हैं पूर्ण संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इसका मतलब है कि जब हम अपनी गिनती शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ज़्यादा, तो वो गिनती पूर्ण संख्याओं के समूह की गिनती होती है। पूर्ण संख्याओं के बाद अगला समूह है पूर्णांकों का। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब जो भी हम गिनती गिनते हैं वो सभी धन पूर्णांकों में आती है। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसी गिनतियों को दर्शाने की, जैसे उधार को या कुछ नंबर जो हमारे ख़त्म हो गए, तो इसके लिए हमें ऋण का चिन्ह लगाकर जब गिनतियाँ लिखते हैं तो वो ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। सभी ऋण पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं। पूर्णांकों से भी बड़ा समूह है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं मतलब वो संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, या हम कहें तो बटे के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बस शर्त ये है कि q अर्थात हर शून्य नहीं होना चाहिए। 4/5, 2/3, 0/1 ये सभी परिमेय संख्याओं में आती हैं। परिमेय संख्याओं के बाद एक समूह और भी होता है जिसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं मतलब वो सभी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को जब मिला दिया जाता है तो एक बड़ा समूह बनता है जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस तरह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या या पूर्णांक या पूर्ण या प्राकृतिक संख्या हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब हम एक की बात करते हैं तो एक एक प्राकृतिक संख्या भी है, वह एक पूर्ण संख्या भी है, वह एक पूर्णांक भी है, और उसे हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो वो एक परिमेय संख्या भी है। और क्योंकि वो परिमेय संख्या है इसलिए वह एक वास्तविक संख्या। लेकिन अगर मैं 4/5 की बात करूं तो वो सिर्फ एक परिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या है, वो पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक का नाम ही बता रहा है कि वो पूर्णांक है, तो वो टुकड़ों में नहीं हो सकता। और जब हम किसी गिनती को बटे में लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वो टुकड़ों में है। इसलिए 4/5 ना तो पूर्णांक है, ना पूर्ण संख्या है, और ना ही वह प्राकृतिक संख्या है। इस तरीके से हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, और सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं।